8.1 इसका आज है क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11। आज का जो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। एक तो हमें चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं देयर आर 5 स्टेटमेंट्स वी हैव टू सी कि ये सही है या गलत है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पहला जो पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि 10a जो है इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। क्या ऐसा है या नहीं? बिना का ट्रायंगल, चलिए मैं एक ट्रायंगल को इमेजिन करता हूं। लेट इट साइड्स बी 12 and 5 या कुछ सीरीज हो। मुझे जो स्टेटमेंट है वो कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज, हमेशा, मगर लफ्ज़ है कि ऑलवेज इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा एक से कम होता है। आप मुझे बताएं 10 का अक्षर बराबर some people have curly black hair to present beauty, am I right? आज ये 10 कहता है कि 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। 10 का बराबर p by b, मैं लिखूंगा since 10a, अगर मैं ट्रायंगल नहीं और इसको मैं a लेता हूं, ये a इतना सन एंगल, एक्यूट एंगल जहां पे मुझे थीटा बनाता है, ये निम्बू a तेल का था इसी बराबर 10a का था इस बराबर 10 बराबर होता है p by b परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर मैंने यहां पे रखा है 12 और बेस मैंने रखा है 5। जब आप 12 को 5 से डिवाइड करोगे, सुकूत आइए, जब आप 12 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 5 2s are 10, यहां पे 2, यहां पे 0.04 2.4, ये कुछ अदराव 2.4 तलस मुशी को इससे स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। मुझे निकला जब मैंने एक ट्रायंगल को इमेजिन किया, उसका परपेंडिकुलर मैंने 12 के बराबर रखा और बेस को मैंने रखा किसके बराबर? 5 के बराबर। वैल्यू क्या था? 2 लेस देन 1। कहां है तो क्या समझ? मैंने एक ऐसे ट्रायंगल को, ये पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। सो व्हिच इज ग्रेटर देन 1, ये का लेस देन 1, 2.4 इज ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर माय स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन अब हम उल्टा करेंगे, तब मैं करता आप चीज का मेरा स्टेटमेंट जो है इट्स फॉल्स, आप देख जो आंसर फॉल्स और जस्टिफिकेशन में आप ये लिख दो, एक ट्रायंगल आप ले लो ताकि उससे जो परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। सो ये ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है, कभी हो भी सकता है। मैं करूं उल्टा, अब मैं इसको 12 रखता हूं, ये था नंबर 5 तलस बाइंग परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस p by b, p कितना है 5 डिवाइड बाय 12। 5 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1, वो 0.4 निकलेगा समथिंग, है ना? ये साथ में इसके 5 के जो 12 से डिवाइड, वो इस वक्त होगा लेस देन 1। इसका मतलब है कभी 10a जो है इसका वैल्यू कभी लेस देन 1 भी हो सकता है, कभी ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मगर स्टेटमेंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इज नॉट, क्योंकि मुझे गलत हो गया। जब मैंने इसको रखा था 12, इसको मैंने 5 रखा था, तो 12 डिवाइड बाय 5 व्हिच इज 2.4, और जो 2.4 है इट इज ग्रेटर देन 1, तो जरूरी छुन या लेस देन 1, कभी ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक ये हो गया, और जस्टिफिकेशन में आप ये लिख सकते हो ट्रायंगल बना के। दूसरा कहता है sec a जो है, a इज द एंगल, a को एंगल लिया गया है, इट इज 12 डिवाइड बाय 5। तो मैं सॉल्यूशन अपना sec a जो है वो है 12 डिवाइड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का आसान sin cos tan cosec, sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। अगर cos डिवाइड बाय b by h है तो फुका दस बराबर h by b, वेरी गुड, वो बराबर होगा h by b। इसका मतलब है h is 12, इसका मतलब है h इस वक्त है 12, h कुछ जहां पे मेरा 90 एंगल बनता है, इसके अपोजिट वाला साइड जो है उससे हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है 12 और बेस इज 5, बेस को तो ये 5। मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है ऐसा वैल्यू? क्या sec 12 डिवाइड बाय 5 हो सकता है? हो सकता है। व्हाई? मुझे बताओ रीजन। कैन एनीबॉडी टेल मी? बिकॉज़ हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द बेस। हां, ऐसा अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हम इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं और वो भी लेस देन हाइपोटेन्यूज होगा। ये वैल्यू अगर हम sec 12 डिवाइड बाय 5 इज पॉसिबल फॉर द वैल्यू ऑफ sec a बिकॉज़ द हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द बेस, ये वैल्यू पॉसिबल है। हाँ, हम लिखेंगे yes it is true, हम लिखेंगे true as the hypotenuse is greater than
इज ग्रेटर देन द बेस। जब हाइपोटेन्यूज इससे बड़ा है तो इसका मतलब ऐसा वैल्यू सेक के लिए पॉसिबल है। इसका थर्ड साइड भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। बस जस्टिफिकेशन इतना है। तीसरा पार्ट है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। क्या सही है? Can anybody tell me? कहता है cos A जो है ये एक एब्रिविएशन हम इस्तेमाल करते हैं कोसेकेंट के लिए। ना कोसेकेंट हम इस्तेमाल करते हैं कोसेक थीटा के लिए। कोसेक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोसेकेंट। जो cos है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोसाइन। हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे सॉल्यूशन false as the cosecant of angle A is used for cosec A। ठीक है ना? इसके लिए सही नहीं है। यानी कि इसने क्या कहा है, cos A हम इस्तेमाल करते हैं cosecant of angle A के लिए, गलत है। cosecant के खातिर इस्तेमाल कर रहा हूं, cosec के लिए। cos के लिए हम करते हैं कोसाइन इस्तेमाल। वहां पे लिखेंगे हम कोसाइन, एब्रिविएशन कोसाइन A is used for cos A। तेल क्या cos A खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं? cos A के लिए हम इस्तेमाल कौन सी एब्रिविएशन करते हैं? कोसाइन A। और जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट से इसका कोसेक खातिर इस्तेमाल। गोवा क्लियर? इसका मतलब ये भी फॉल्स और उसका जस्टिफिकेशन भी हो गई। अब है cot A, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। cot A is the product of cot and A। ये इन दो का प्रोडक्ट होता है। फॉल्स। ये मिशना से ये एक ही टर्म है। इट इज ए सिंगल टर्म। देखिए जो cot A है ना, बोले कितना सा cot A जो है कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं होता है। ये A जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी एंगल को। ये असल में एक ही होता है। हम इसको लिखेंगे फॉल्स। हम इसका सॉल्यूशन जो है हम लिखेंगे फॉल्स। मैं लिखूंगा इट इज ए सिंगल टर्म। ये क्या होती है? सिंगल टर्म where A represents the angle, where A represents the angle। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है और कोई दो टर्म ये नहीं होती है, असल में एक ही होती है जहां पे A जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी एंगल को, यानी कि ये हम थीटा लेते हैं वहां पे। अब हमारा लास्ट पार्ट है। अब है sin थीटा का वैल्यू है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कोई एंगल हमारे पास थीटा है, उसमें sin A जो है 4/3 के बराबर है। हम यहां पे देखेंगे सॉल्यूशन में sin थीटा जो है वो बराबर दिया हुआ है 4/3। sin किसके बराबर होता है? sin बराबर होता है p/h, perpendicular divided by hypotenuse। perpendicular is 4, hypotenuse is 3। ये 3, hypotenuse is 3 और perpendicular is 4। ये 4 और ये साइड मुझे गिवन नहीं है। क्या sin के लिए ऐसा वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। आप देखिए यहाँ पे hypotenuse is less than the perpendicular, which is not possible। क्योंकि एक राइट ट्रायंगल जो है इसका सबसे लंबा साइड जो है वो कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यूशन पॉसिबल है कैसे? ये इतना शामुत हाइपोटेन्यूज था 3, परपेंडिकुलर शामुत 4 था। गो दिस वैल्यू फॉर द sin थीटा इज नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखो इस? और देखो फॉल्स। बिकॉज फॉल्स क्यों लिखेंगे? बिकॉज द हाइपोटेन्यूज इज लेस देन द परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर से कम है, which is not possible, which is not possible for the hypotenuse is the longest side of a right triangle। देखिए ये वैल्यू जो है इसके लिए पॉसिबल नहीं है। sin 4/3। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं p/h, p मुझे कितना है? 4h3। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज इज लेस देन द परपेंडिकुलर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। राइट ट्रायंगल का जो सबसे लंबा साइड है सुशा सा हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहां पे हाइपोटेन्यूज है 3, परपेंडिकुलर टू 4। ऐसा वैल्यू sin थीटा के लिए पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना? तो इस तरह हमारे सारे पार्ट खत्म हो गए।